राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको गुरु पूर्णिमा पर एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए अब हम गुरु पूर्णिमा पर एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, राजा उपरिचर की स्त्री ऋतुमती थी। स्नान से निवृत्त होकर उसने पुंसवन व्रत किया और पतिदेव से अपनी कामना प्रकट करी, परंतु पितरों की आज्ञा से राजा को वन में शिकार के लिए जाना पड़ा। उस समय उनका चित्त अपनी भामिनी में अटका हुआ था। वे उस सुंदरी भार्या को याद कर रहे थे। इतने में ही उनका शुक्र स्खलित हो गया। तब उन्होंने अपने वीर्य को वट वृक्ष के एक पत्ते पर रख दिया। राजा को रानी के ऋतुकाल का ज्ञान था। उन्होंने सोचा कि किसी भी प्रकार से मेरा वीर्य व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मेरा वीर्य अमोघ है, इसे मैं अपनी स्त्री के लिए भेज दूंगा। इस तरह विचार करके पहले उन्होंने उस वीर्य को अभिमंत्रित किया, फिर वट वृक्ष के दोने में रख दिया। पास में ही एक बाज पक्षी बैठा हुआ था। राजा ने उस बाज पक्षी से कहा कि हे महाभाग बाज, यह मेरा वीर्य है, तुम इसे ले जाकर मेरे घर पर मेरी पत्नी को दे दो। आज उसका ऋतु काल है, तुम्हें इसका बहुत पुण्य फल मिलेगा। इस प्रकार राजा उपरिचर ने वह वीर्य वाला दोना बाज को दे दिया। बाज उस दोने को अपनी चोंच में लेकर उड़ने लगा। वह चोंच में दोना लेकर आकाश मार्ग से उड़ रहा था। इतने में ही एक दूसरे बाज ने उसे देख लिया। उस दूसरे बाज ने सोचा कि इस दोने में मांस है। यह सोचकर वह उस बाज पर लड़ने के लिए टूट पड़ा। अब आकाश मार्ग में दोनों बाज लड़ रहे थे। तभी चोंच में से वह वीर्य का दोना यमुना के जल में गिर पड़ा। उस दोने के गिर जाने पर वे दोनों पक्षी इच्छा अनुसार अपने अपने मार्ग पर उड़ गए। तब उस यमुना नदी में अद्रिका नाम की एक अप्सरा स्नान कर रही थी और एक ब्राह्मण देवता भी नहा धोकर संध्या वंदन में संलग्न थे। जल में डूबकर खेलती हुई उस सुंदरी अप्सरा ने ब्राह्मण का पैर पकड़ लिया। उस समय ब्राह्मण देवता प्राणायाम कर रहे थे। स्वच्छंद गति वाली उस अप्सरा को देखकर उन्होंने शाप दे दिया कि तू मछली हो जा, क्योंकि तूने मेरे ध्यान में विघ्न डाला है। ब्राह्मण के शाप से वह सुंदर अप्सरा अद्रिका मछली के रूप में परिणित होकर यमुना के जल में गिर पड़ी। उसी समय बाज के पंजे से छूटकर वह वीर्य का दोना मछली के ऊपर गिरा। मछली ने उस वीर्य वाले दोने को लपक कर पी लिया। उसके कुछ महीनों के बाद वह मछली एक मछुआरे के हाथ में लग गई। मछुआरा उस मछली को लेकर घर आ गया। तब उस मछली के गर्भ में 10वां महीना चल रहा था। मछुआरे ने अपने साथियों की मदद से उस मछली के पेट को फाड़ा। उसमें से एक बालक और एक सुंदर कन्या निकली। इस आश्चर्यजनक घटना को सभी मछुआरों ने देखा। तब उस मछुआरे ने मछली के पेट में से पैदा हुए पुत्र और पुत्री को ले जाकर नगर के राजा को सौंप दिया और पूरी बात बताई। तब उस राजा ने सुंदर पुत्र को तो स्वयं रख लिया और उस कन्या को मछुआरे को सौंप दिया। उसके बाद उपरिचर नामक राजा के वीर्य से उत्पन्न हुए बालक का नाम मत्स्य पड़ा और उस कन्या का नाम मत्स्योदरी पड़ा। उस कन्या के शरीर से पूरे समय मछली की गंध की खुशबू आती थी, अतः उसका एक दूसरा नाम मत्स्य गंधा भी पड़ा। इस तरह वह कन्या मछुआरे के घर में पलने बढ़ने लगी। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। अब वह मत्स्य गंधा नामक कन्या मछुआरे के घर में पलने बढ़ने लगी। तब एक बार की बात है, महान तेजस्वी मुनिवर पराशर जी तीर्थ यात्रा कर रहे थे। तब एक दिन घूमते घूमते वे यमुना के तट पर पहुँचे। उस समय मछुआरा भोजन कर रहा था और उसकी वही सुंदर कन्या यमुना के तट पर नाव खेने के लिए बैठी हुई थी। तब पराशर जी ने
मछुआरे से कहा कि अरे भाई, तुम मुझे अपनी नाव से यमुना के दूसरे किनारे पर पहुंचा दो। तो मछुआरे ने कहा कि हे मुनिवर, मैं इस समय भोजन कर रहा हूँ। मेरी बेटी मत्स्यगंधा आपको यमुना के दूसरे पार नाव में बैठाकर पहुंचा देगी। फिर उस मछुआरे ने अपनी बेटी मत्स्यगंधा से कहा कि अरे बेटी, तुम बड़ी ही चतुर हो। यह मुनि धर्मात्मा एवं तपस्वी पुरुष है। तुम उन्हें यमुना के दूसरे पार पहुंचा दो। पिता की आज्ञा को मानकर मत्स्यगंधा मुनि को नाव में बैठाकर यमुना के दूसरे पार ले जाने लगी। इतने में ही देववश उस मनोहर नेत्र वाली कन्या को देखकर मुनि पराशर के मन में प्रबल कामना उत्पन्न हो गई। उन्होंने दाहिने हाथ से उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया। तब वह सुंदर कन्या मुनि से कहने लगी कि हे ब्राह्मण देव, आप उत्तम कुल के हैं। आप एक ब्राह्मण हैं। आपने कठोर तप किया है। क्या मैं आपके अनुरूप हूँ? आप वशिष्ठ जी के वंशज हैं। आप अत्यंत ही कुलीन और सदाचारी पुरुष हैं। धर्म के रहस्य को जानने वाले हैं। आप मुझे पाने की इच्छा क्यों कर रहे हैं? हे मुनिवर, जगत में मनुष्य का जन्म मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। मेरी समझ से उससे भी सबसे दुर्लभ बात यह है कि ब्राह्मण कुल में पैदा होना। हे ब्राह्मण देव, आप कुल, शील और स्वाध्याय सभी सद्गुणों से संपन्न ब्राह्मण हैं। आपको धर्म की पूरी जानकारी है। मेरे शरीर में से तो हमेशा मछली की दुर्गंध आती रहती है। मुझे देखकर आप में यह कुत्सित भाव पैदा नहीं होना चाहिए। मत्स्यगंधा के इस प्रकार वचन सुनने के बाद पराशर जी ने अपने तपोबल से उसे कस्तूरी गंध वाली बना दिया और उसकी सुगंध 4 कोस तक फैल गई। तब मुनि पराशर ने उसका नाम सत्यवती रखा। तब वह सत्यवती मुनि पराशर से कहने लगी कि हे मुनिवर, यह जन समाज हमें देख रहा है तथा उस तट पर मेरे पिताजी भी बैठे हैं। यह पाशविक कर्म बड़ा ही भयंकर है। मनुष्य को यह कर्म रात्रि के समय ही करना चाहिए। दिन में करना निषिद्ध है, ऐसी शास्त्र आज्ञा है। हे महाबुद्धिवर, अभी अपनी इच्छा को रोके रखिए, अन्यथा जग में हमारी हंसी होगी। इस प्रकार सत्यवती के युक्तिपूर्ण वचन सुनकर मुनि पराशर ने उसी समय वहां कोहरा उत्पन्न कर दिया। कोहरा उत्पन्न हो जाने पर पूरे यमुना तट पर अंधेरा छा गया। तब सत्यवती ने कोमल वाणी में मुनि से कहा कि हे विप्रवर, मैं कुंवारी कन्या हूँ। आप तो इच्छा अनुसार कार्य करके चले जाएंगे। आपका वीर्य व्यर्थ नहीं हो सकता। फिर मेरी क्या गति होगी? मैं यदि गर्भवती हो गई तो अपने माता पिता से क्या कहूँगी? फिर मेरा क्या कर्तव्य रह जाएगा? कृपया बताने की कृपा कीजिए। तब मुनि पराशर ने कहा कि हे प्रिय, मेरा प्रिय कार्य करने पर भी तुम कन्या ही रहोगी। हे भामिनी, तुम्हें और भी जो अभिष्ट हो वह वर मांग लो। तब सत्यवती बोली कि सम्मान प्रदान करने वाले हे मुनिवर, आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे जगत में मेरे माता पिता इस रहस्य को कभी न जान सके, मेरा कन्या व्रत भी भंग न हो। हे द्विजवर, मेरे आपके समान ही अत्यंत अद्भुत शक्तिशाली पुत्र पैदा हो और मेरी यह सुगंध सदा स्थिर रहे और मैं सदा नवयुवती बनी रहूं। तब मुनि पराशर ने कहा कि हे सुंदरी, सुनो, तुम्हारा पुत्र भगवान विष्णु का अंश होगा। त्रिलोक में उसकी प्रसिद्धि होगी। हे प्रिय, किसी अदृष्ट कारण के अमिट प्रभाव से ही मैं तुम पर आसक्त हुआ हूँ। हे वरानने, आज से पहले कभी मेरा मन किसी पर नहीं आया। अनेक सुंदर अप्सराएं मेरे सामने आई, उन्हें देखकर भी मेरा कभी धैर्य का बांध नहीं टूटा। तुम समझ लो, इसमें अवश्य कोई रहस्य छिपा है, अन्यथा तुम दुर्गंधता को देखकर मैं कैसे मोहित हो सकता था। हे प्रसन्न वदने, तुम्हारा पुत्र पुराणों का रचयिता होगा। वेद के रहस्य को समझकर वह उसे 4 भागों में बांट देगा। तीनों लोकों में उसकी प्रसिद्धि होगी।
मुनिवर के ऐसा कहने पर सत्यवती अनुकूल हो गई। उसके बाद यमुना के जल में स्नान करके मुनिवर वहां से तुरंत पधार गए। सत्यवती भी पिता के घर लौट आई। उसी क्षण उसे गर्भ टहल गया। समयानुसार सत्यवती ने यमुना के द्वीप में ही पुत्र को पैदा किया। वह बालक जान पड़ता था मानो कोई दूसरा कामदेव हो। वह तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होते ही बड़ा हो गया और उसने अपनी माता से कहा कि हे माँ, मुझ में असीम शक्ति है। मन को तपोनिष्ठ बनाकर ही मैं गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। अब तुम इच्छा अनुसार जा सकती हो और मैं भी तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। हे माते, जब भी तुम्हें कठिन परिस्थिति आए तुम मेरा स्मरण करना, मैं उसी क्षण सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। हे माते, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे जाने में विलंब हो रहा है। तुम चिंता छोड़कर आनंद से समय व्यतीत करो। इस प्रकार कहकर व्यास जी वहां से चले गए और सत्यवती भी अपने पिता के घर लौट आई। सत्यवती ने यमुना द्वीप में व्यास जी को जन्म दिया। इसी से व्यास जी दैम्पायन नाम से विख्यात हुए। व्यास जी ने वेदों की शाखाएं बनाई। वेद का विस्तार करने से उनका नाम वेद व्यास पड़ा। पुराण संहिता तथा श्रेष्ठ महाभारत सब उन्हीं की रचनाएं हैं। वेदों का विभाजन करके उन्होंने अपने शिष्यों को पढ़ाया लिखाया। सुमंतु, जैमिनी, वैशंपायन, असित, देवल तथा अपने पुत्र सुखदेव जी ये सभी उनके शिष्य थे। सत्यवती एवं व्यास जी के पवित्र जन्म से ही यह सब कारण है। उनकी उत्पत्ति के प्रसंग में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। महान पुरुषों के चरित्र की समालोचना करना अनुचित है, न उनके सभी आचरणों का अनुसरण ही करना चाहिए। मुनिवर पाराशर जी के गुण ही ग्रहण करने योग्य हैं। पाराशर जी धर्मज्ञ पुरुष हैं। व्यास जी के प्रकट होने का यही एक कारण है। आश्चर्यजनक इस प्रसंग को आज मैंने आपको सुनाया। जो पुरुष गुरु पूर्णिमा के दिन इस पवित्र उपाख्यान को सुनता है, पढ़ता है, सुनता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, वह सर्वदा सुखी रहता है। इस तरह आज हमने गुरु पूर्णिमा के दिन एक पौराणिक कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।